नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 16 फरवरी के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट अपडेट्स के बारे में, जिसमें जो है वो आपके मेन अपडेट्स यहाँ पे रहने वाले हैं। तो एचपी यूजी के जो रेगुलर, रिकॉर्डियल और री अपीयर वाले एग्जामिनेशन फॉर्म है, उनके रिगार्डिंग जो है वो यहाँ पे एक बड़ा अपडेट आया हुआ है, तो उसके बारे में जो है वो बात करेंगे। इसी के साथ एचपी पीजी रिकॉर्डियल की जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर की एडमिशन्स हैं वो ओपन हो गई हैं, तो उसके बारे में भी जो है वो अपडेट रहने वाला है। इसी के साथ एचपीयू में जो जनवरी सेशन में एक शेड्यूल की एडमिशन्स हो रही थी, उनकी जो लास्ट डेट है वो भी यहाँ पे एक्सटेंड हो गई है। अब जो छात्र हैं वो 29 फरवरी तक इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो बात करेंगे। इसी के साथ यूजी विद्यार्थियों को राहत, 27 तक बढ़ाई परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ पीजी विद्यार्थियों को अगले सेमेस्टर में 2 अप्रैल तक लेना होगा प्रवेश, तो इसके रिगार्डिंग भी जो है वो बात करेंगे। साथ में ही हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला जो है वो 10th और +2 के जो परीक्षा परिणाम है वो लोकसभा चुनाव से पहले निकालेगा, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहने वाला है। इसी के साथ एसबीआई क्लर्क एग्ज़ाम 25 फरवरी से लेकर 4 मार्च को आयोजित करवाया जाएगा, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला की बात करें, तो लोकसभा चुनाव से पहले निकलेगा 10th और +2 का परिणाम। शिक्षा बोर्ड की तैयारियां, उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए बढ़ाए जाएंगे 9 केंद्र। अब 51 इवैल्यूएशन केंद्र जो है वो स्थापित किए जाएंगे। तो यहाँ पे 95,000 विद्यार्थी जो है वो 10th में रजिस्टर्ड हैं, और इसी के साथ 80,000 विद्यार्थी जो है वो +2 की बोर्ड की परीक्षाएं जो है वो यहाँ पे देंगे। तो हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड 10th और +2 की वार्षिक परीक्षाओं के नतीजे इस बार जो है वो जल्द जारी करेगा। लोकसभा चुनाव के चलते इसकी तैयारियां कर ली गई हैं। बोर्ड का मानना है कि चुनाव में अध्यापकों की ड्यूटियां लगने से परिणाम घोषित करने में देरी हो सकती है, लिहाजा उत्तर पुस्तिकाओं के इवैल्यूएशन के लिए जो है वो इवैल्यूएशन सेंटर्स की जो संख्या है वो बढ़ा दी है, ताकि जो परीक्षा परिणाम है वो जल्दी घोषित यहाँ पे हो सके। तो जो आंसर सीट्स हैं उनके इवैल्यूएशन के लिए 9 और केंद्र जो है वो बनाए गए हैं। पहले जो है वो 42 इवैल्यूएशन सेंटर बनाए गए थे, लेकिन अब को इनको बढ़ा के जो है वो 51 इवैल्यूएशन सेंटर कर दिया गया है। तो 10th और +2 की एसएस की वार्षिक परीक्षाएं 1 मार्च से शुरू होंगी, और ये भी पूरे महीने जो है चलेंगी, तो साथ में उनकी परीक्षाएं भी यहाँ पे होंगी। तो बोर्ड परीक्षाओं के लिए यहाँ पे 2,258 केंद्र बनाए गए हैं। इनमें निजी स्कूलों में 240, सरकारी स्कूलों में 2,018 जो यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर है वो बनाए गए हैं। इसी के साथ एसओएस के लिए 213 जो यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर है वो बनाए गए हैं, जिसमें 147 गवर्नमेंट स्कूल्स में और 66 जो है वो प्राइवेट स्कूल्स में जो यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर है वो बनाए गए हैं। तो बोर्ड की परीक्षाओं में जो है वो 10th के 95,000 विद्यार्थी और +2 के 80,000 विद्यार्थी जो रजिस्टर्ड हैं वो यहाँ पे ये परीक्षाएं देंगे, और ये जो परीक्षा परिणाम है इस बार जल्दी निकल जाएगा। अब यहाँ पे बोर्ड हर साल जो है वो 15 जून से पहले परीक्षा परिणाम घोषित करता है। अभी लोकसभा चुनाव की तिथियों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बोर्ड ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। तो अभी जो है वो मई तक जो यहाँ पे 10th और +2 का रिजल्ट है, यानी कि लोकसभा चुनाव से पहले पहले जो है वो जारी हो जाएगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एसबीआई क्लर्क एग्जाम से संबंधित रहने वाला है। तो एसबीआई क्लर्क एग्जाम 25 फरवरी 4 मार्च को। तो भारत के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई में क्लर्क की जॉब के लिए अप्लाई करने वाले अभ्यर्थी ध्यान दें। भारतीय स्टेट बैंक ने क्लर्क भर्ती की मुख्य परीक्षा 2024 की तारीखों का ऐलान जो है वो कर दिया है, जहाँ यहाँ पे प्री एग्ज़ाम देने वाले कैंडिडेट एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। वहाँ पहले एसबीआई क्लर्क मेन एग्जाम की डेट आ गई है। बैंक जल्द ही प्रीलिम्स का रिजल्ट भी जो है वो जारी कर देगा। इस बारे में स्टेट बैंक ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पे जो नोटिफिकेशन है वो जारी करा है, और ये जो मेन के एग्ज़ाम है वो 25 फरवरी से लेकर 4 मार्च तक जो है वो आयोजित करवाए जाएंगे। नेक्स्ट अपडेट की बात करूँ तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एचपी शेड्यूल से संबंधित रहने वाला है। तो एचपी शेड्यूल में जो अभी जनवरी बैच की एडमिशन्स हो रही थी यूजी पीजी इसी के साथ बीएड की, तो अब वहाँ पे जो लास्ट डेट थी एडमिशन लेने की वो 15 यहाँ पे फरवरी रखी गई थी, लेकिन अब इस लास्ट डेट को यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया है। तो जो शेड्यूल के न्यू स्टूडेंट हैं जो अभी एडमिशन लेना चाहते हैं जनवरी बैच में, आप 29 फरवरी तक इसके लिए जो है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो है वो यूजी कोर्सेज में बीए बीकॉम के लिए जो है वो अप्लाई हो सकता है। पीजी कोर्सेज में एमए इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, म्यूजिक, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसी के साथ आपका सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, एमकॉम
और एमए यहाँ पे मास एंड जर्नलिज्म में जो है वो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। और इसी के साथ बीएड कोर्स के लिए और एमए एजुकेशन के लिए भी जो है वो अप्लाई हो रहा है। साथ में ही डिप्लोमा कोर्सेज़ की बात करें तो डिप्लोमा कोर्सेज़ में टूरिस्ट गाइड, योगा स्टडीज़, कंप्यूटर साइंस और डेटा साइंस डिप्लोमा आदि जो है वो शामिल हैं। तो यहाँ पे अब जो इकड्योल में इंटरेस्टेड छात्र है, जो इकड्योल में एडमिशन्स लेना चाहते हैं, वो यहाँ पे 29 फरवरी तक आप एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करूँ तो नेक्स्ट अपडेट भी जो है वो आपका एचपीयू से ही संबंधित रहने वाला है। तो यहाँ पे एचपीयू यूजी एग्जामिनेशन के लिए जो है वो अप्लाई हो रहा है और इसके लिए अप्लाई करने की जो लास्ट थी वो यहाँ पे 15 फरवरी रखी गई है। लेकिन अभी जैसे कुछ एक स्टूडेंट्स के रिजल्ट भी नहीं निकले थे, अभी यहाँ पे जो रेगुलर फॉर्म फिल हो रहे हैं उनके साथ रीअपेयर के फॉर्म भी फिल हो रहे हैं और वहाँ पे जो है वो रिजल्ट निकले नहीं है। तो यहाँ पे जो डेट थी वो मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे एक्सटेंड होनी ही थी, तो ये डेट अब एक्सटेंड हो चुकी है। अब जो यूजी के स्टूडेंट हैं रेगुलर, इकड्योल और रीअपेयर वाले, वो 27 फरवरी तक इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने मार्च में होने वाले यूजी डिग्री कोर्सेज़ के लिए जो एग्ज़ाम हैं उनके जो ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म है उनको फिल करने की जो लास्ट डेट है उसको यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया है। विद्यार्थी री इवैल्यूएशन रीअपेयर की परीक्षाओं से जो है वो वहाँ पे उन्होंने उसके लिए अप्लाई करा था री इवैल्यूएशन रीअपेयर के लिए, और उनके रिजल्ट अभी तक नहीं आ पाए हैं और उसी वजह से वो अपना यहाँ पे परीक्षा फॉर्म भी नहीं भर पा रहे हैं। परिणामों को जल्द घोषित करने का दावा कर यूनिवर्सिटी ने विद्यार्थियों को परीक्षा फॉर्म भरने की अतिरिक्त समय जो है वो यहाँ पे दे दिया है। तो अब जो भी यूजी के रेगुलर, इकड्योल और रीअपेयर वाले स्टूडेंट है वो 27 फरवरी तक इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी यहाँ पे पेंडिंग रिजल्ट हैं वो भी यहाँ पे जो है वो आप लोगों के जल्दी ही जारी हो जाएंगे, यानी कि 27 फरवरी से पहले पहले यहाँ पे रिजल्ट जो है वो जारी हो जाएंगे। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एचपीयू इकड्योल पीजी के जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं और इसी के साथ जिन्होंने अभी फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन ली है, तो उनको वहाँ पे जो है वो नेक्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस जो है वो पे करनी पड़ती है, यानी कि नेक्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेनी पड़ती है। तो उसके लिए जो यहाँ पे आप लोगों का पोर्टल है वो ओपन हो गया है। तो जो भी पीजी के सेकंड, थर्ड, फोर्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं इकड्योल के, वो यहाँ पे जो है वो 2 अप्रैल तक एडमिशन से ले सकते हैं, यानी कि जो पोर्टल है वो यहाँ पे ओपन हो गया है। और जो भी विद्यार्थी हैं वो 2 अप्रैल तक यहाँ पे सेकंड, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर की फ़ीस जो है वो पे कर सकते हैं। इसी के साथ जिन्होंने अभी जनवरी बैच में एडमिशन्स ली हैं, अभी वहाँ पे लास्ट डेट भी एक्सटेंड हो गई है और वो भी जो है वो बाद में, जैसे अभी उनका रजिस्ट्रेशन का 500 रुपये ही लग रहा है, लेकिन बाद में जैसे उनको सेमेस्टर फीस पे करनी पड़ेगी अपने कंसर्न कोर्स की, तो वो सेमेस्टर फीस भी जो है वो ये सभी स्टूडेंट अपनी 2 अप्रैल तक फिल कर सकते हैं। अगर उसके बाद इन्होंने अगर जैसे 2 अप्रैल तक फीस फिल नहीं करी तो उसके बाद जो है वो उनको वहाँ पे लेट फीस जो है वो चुकानी होगी। तो जो भी एचपीयू पीजी इकड्योल के स्टूडेंट हैं वो अपने नेक्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस जो है वो जल्दी से यहाँ पे फिल कर दें। अब ये फिल कैसे करनी है इसके रिगार्डिंग भी मैं एक सेपरेट वीडियो जो है वो बना दूंगा और वहाँ पे सारी डिटेल जो है वो आप लोग यहाँ पे चेक कर पाओगे। तो यहाँ पे आप लोग जो है वो एचपीयू ने जो अपने एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट एक्सटेंड करी है उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो जो भी यहाँ पे बीए, बीएससी, बीकॉम शास्त्री फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, इसी के साथ जो रीअपेयर वाले स्टूडेंट हैं या लोट यहाँ पे लेट कॉलेज कैपेसिटी वाले स्टूडेंट हैं, इसी के साथ जो इकड्योल वाले स्टूडेंट हैं वो अब अपने एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो 27 फरवरी तक यहाँ पे फिल कर सकते हैं। और इसी के साथ कुछ एक स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनका रिजल्ट अभी पेंडिंग चला हुआ है, तो उनका रिजल्ट भी जो है वो 27 से पहले पहले यहाँ पे जारी जो है वो हो जाएगा। और अगर नहीं होता है तो यहाँ पे लास्ट डेट जो है वो एक्सटेंड फिर भी हो जाएगी। तो दोस्तों ये हमारे आज के कुछ एक अपडेट्स। अगर आपको यहाँ पे फिर भी कोई डाउट है, आपकी कोई क्वेरी है, तो आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जैसे ही आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे उसके बाद जो भी आपका डाउट और क्वेरी होगी उसके रिगार्डिंग आप लोगों ने वहाँ पे मुझे पर्सनली मैसेज कर देना है, जहाँ पे मैं आपके डाउट और क्वेरी को दूर करने की पूरी कोशिश जो है वो करूँगा। तो दोस्तों हमारे आज के कुछ एक अपडेट्स। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।